जी मैम। जी मैम, स्टार्ट करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अ, आप सबसे तारुफ तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर उस्मान के रेफरेंस से आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे नाम शगुफ्ता यास्मीन है। बहरिया यूनिवर्सिटी की मैं परमानेंट फैकल्टी हूँ। अ, ये जो हम आज अपना सेशन कर रहे हैं, इसमें फील फ्री कि आपको जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी लगे कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप वहाँ पे बिल्कुल अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और जिस भी क्वेश्चन के लिए अगर आप उसको बार बार भी रिपीट करवाना चाहें तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन पे। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, वहां पे आप क्वेश्चन रेज कीजिए। आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एनीवन is having any question about the topic? Have you done it? I hope everyone is familiar with this name. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर स्पीच वर्ड जो आया हुआ है। स्पीच का मतलब होता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड दोनों एक्टिविटीज, चाहे आप उसको ओरली ले रहे हैं, बोलने में ले रहे हैं, या आप उसको लिखने में ले रहे हैं, तो दोनों तरह की जो स्पीच है आपकी, चाहे वो आप राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप डिबेट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दोनों तरह की बातों को हम स्पीच में लेते हैं। जब हम बात करें या जब हम इंग्लिश को लिखें, तो वो किसी वर्ड से मिलकर बनती है। उन वर्ड्स को हम कहते हैं पार्ट्स। यानी इंग्लिश के जो वोकेबलरी है, इंग्लिश के जो अल्फाज है, जब हम उसको बोलने में या लिखने में इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। अच्छा, वर्ड टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरली स्पीकिंग हम बात करते हैं कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आज मैं आपसे कह रही हूँ कि ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आप अपनी लिस्ट से देखें तो आपको लगेगा कि मैंने आर्टिकल इसमें एडिशनल डाला है, क्योंकि आर्टिकल यूजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड नहीं होता, लेकिन अब जो मॉडर्न ग्रामर आ रही है, इसमें ये लोग आर्टिकल्स को भी ऐड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्योंकि जब हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि देर इज समवन स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है, तो इसके अंदर जब इस सेंटेंस के अंदर मैंने वर्ड द यूज किया है। द जो है वो आर्टिकल है। जब वो आर्टिकल है तो हम इसको हमारी स्पीच का एक पार्ट ही है, इस सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, इस वजह से हमने आर्टिकल को भी इसमें ऐड किया। अच्छा, अच्छा मैम, जनरली एक चीज स्पीकिंग। अच्छा मैम, जी। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं। एक्चुअली यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो उलमा कलाम है, जो कि खुद अरबिक पढ़ाते हैं। तो अगर कोई ठीक ऐसा है। पॉइंट हुआ जिसमें मुझे ऐसा लगे कि इस चीज को अरबिक से रिलेट करना चाहिए, तो उसमें मैं वो काम करके करूंगा। जाहिर बात है, बिल्कुल आपने ठीक तो है। जाहिर बात है अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, तो आपके लिए काम पॉसिबल नहीं जी, हो पाएगा। मैं उस एरिया को नहीं कवर कर सकती हूँ, ठीक आप है। कर लीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, मैम, ये थैंक जो यू भी आपने थैंक यू। कवर किया है, मैं उस एक लाइन को कवर कर देता हूँ। जैसे अरबिक में जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो आप उसकी तरकीब निकालते हैं। आप कहते हैं तीन चीजें होगी, या तो इसम होगा, या तो फेल होगा, या तो हर्फ होगा। तो जब भी हाँ कोई हाँ। सेंटेंस दिया जाता है अरबिक के अंदर, तो ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये इसम है, ये वाला फेल है, ये हम्म। हर्फ है। तो आसान जबान में हम ये ठीक कह है। सकते हैं, अरबी में पार्ट ऑफ स्पीच तीन है। तो जब भी कोई ठीक है। जुमला दिया जाता है, तो हमें हर वर्ड का पता होता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरह मैम ने ठीक ये है। बात समझा दी इंग्लिश के अंदर कि वो 9 होते हैं। तो सुनने में और देखने में तो अरबी में आसानी है कि सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच है, उन तीनों में से एक आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये फिर 9 हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अरबी में जैसे 3 है, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। अरबी के इसम, हर्फ और फेल होंगे, और इनके ये 9 है। ठीक है मैम, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई सवाल पूछना चाहता है कोई और? किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताइए, आगे चलें हम। अच्छा, सबसे पहले देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी, इसके अंदर सबसे टॉप पे है नाउन। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन सब पर आएंगे, लेकिन सबसे पहला जो है वो नाउन, हम इसको लेते हैं। अच्छा, नाउन क्या होता है? नाउन होता है इस्म। सर ने बताया कि आप उर्दू में भी उसको इस्म कहते हैं, आप अरबिक में भी उसको इस्म कहते हैं। तो नाउन को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में।
कि नाउन है क्या। जैसे आप देखें आपके आसपास, आप जहाँ पर भी इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो भी लोग हैं या जो भी चीजें हैं, इनमें से कोई भी चीज बगैर किसी नाम के नहीं है। हर चीज का एक नाम है। चाहे आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप आसपास नजर दौड़ाइए, आसमान की तरफ देखें, जमीन की तरफ देखें, हर चीज कोई ना कोई एक नाम रखती है। क्योंकि अगर हमें नाम नहीं पता होगा या किसी चीज का नाम नहीं होगा तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अहम चीज क्या है, नाम होती है किसी भी चीज का। जैसे मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, इसका नाम मॉनिटर है या कंप्यूटर स्क्रीन है, कीबोर्ड है, या बुक्स रखी हुई है, या टेबल है। इसी तरह आपके जितनी चीजें हैं उनमें से हर एक का एक नाम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम कहते हैं कि वो दुनिया में है, वो है उस चीज का नाम। जितना हमें नाम मालूम होते हैं उतनी ही हमारी वोकैबलरी बढ़ती है। जब हम कहते हैं ना कि हमारी वोकैबलरी बहुत ज्यादा है या हमारी वोकैबलरी बहुत कम है, तो असल में हम क्या कह रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि हमें चीजों के नाम कम पता है या ज्यादा पता है। ठीक है। अच्छा, अब नामों को इंग्लिश में हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन, यानी एक ऐसे नाम जो कि एक पूरी कैटेगरी के लिए होता है। जैसे किताब एक नाम है, नाउन है। बुक एक नाउन है, ठीक है। हर बुक को हम बुक कहेंगे, हर चेयर को हम चेयर कहेंगे, हर बॉटल को हम बॉटल कहेंगे, तो हर बैग को हम बैग कहेंगे। तो ये कॉमन नाउन है, यानी उस बुक की कोई भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, लेकिन हर बुक को जो कि बुक की शक्ल का होगा तो हम उसे बुक ही कहेंगे। तो ये उसका एक कॉमन नाउन है। चाहे वो छोटी हो, पतली हो, हैवी हो, इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, किसी भी टाइप की बुक को हम बुक ही कहेंगे। तो वो एक कॉमन नाउन है जो कि सारे के सारे बुक्स के ऊपर अप्लाई होगा। इसी तरह हमारा एक कॉमन नाउन है, हम ह्यूमन बीइंग्स है। या हमारा एक और कॉमन नाउन है कि हम सब लर्नर्स हैं। या हमारा एक और कॉमन नाउन है कि हम सब मुस्लिम्स हैं। या हमारा एक और कॉमन नाउन है कि हम सब पाकिस्तानीज हैं। तो हमारे कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हम आपस में शेयर करते हैं, तो हम इन सबको कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसे नाम जो कि हम आपस में शेयर करें उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसी तरह मेल्स जितने हैं उनका एक कॉमन नाउन मेल है या मैन है या बॉयज है। इसी तरह फीमेल्स जितनी हैं उनका नाम फीमेल्स है या विमेन है या गर्ल्स है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो कि हम आपस में शेयर करते हैं, इसमें हम किसी एक को स्पेसिफाई नहीं करते। अच्छा, सेकंड हमारा जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो कि स्पेसिफिकली किसी को दिया जाता है। जैसे मेरा नाम शगुफ्ता है, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन है। आपका अपना नाम आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, तो पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है। हर कंट्री का कोई ना कोई नाम है, तो वो उनके प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है, तो हमारा नाम पाकिस्तान है। इसी तरह अगर हम चीजों को देखें, जैसे सन है, जैसे मून है, जैसे डिफरेंट स्टार्स हैं जिसमें हम हाईलाइट करते हैं कि जुपिटर है, मार्स है, तो ये सारे उनके प्रॉपर नाउन है। यानी अगर हम मार्स की बात करेंगे तो हम जुपिटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सन की बात करेंगे तो हम मून की बात नहीं कर रहे हैं। यानी हम स्पेसिफिक एक नाम देते हैं। जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हम प्रॉपरली उसी चीज या उसी इंसान की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, थर्ड लेवल पे अच्छा हमारे मैम, पास एक है मिनट, कलेक्टिव नाउन। मैं इसे अरेबिक से जी। कनेक्ट कर दूं। अच्छा, इस पूरे का हम्म। मतलब ये है कि कॉमन नाउन में आपने जो नकरा पढ़ा हुआ है और प्रॉपर नाउन जिसे आप मार्फा कहते हैं, ये बहस नहाव में बहुत डिटेल में की जाती है कि नकरा क्या होता है, मार्फा क्या होता है। वहां पे आपने पढ़ा होगा मुस्लिमुन वलादुन, उसमें आप पढ़ते हैं कि ये नकरा है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि कोई लड़का। जब हम तर्जुमा भी करते हैं तो हम कहते हैं एक लड़का या कोई लड़का। आपको पता होगा नाहव का कानून होता है। तो आसान जबान में ये समझें, कॉमन नाउन नकरा को कहा जाता है और प्रॉपर नाउन मार्फा को कहा जाता है। जिस तरह आप अरेबिक में कहते हैं कि अली किसी का नाम है, तो ये मार्फा में आएगा। इस तरह इंग्लिश में ये चीज प्रॉपर नाउन में आएगी। जिस तरह आप कहते हैं कि गाड़ी नकरा है, क्यों कॉमन गाड़ी है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन है, वहां पे नकरा है। लेकिन जब आप उसको ट्योटा कह देंगे, जब आप उसको सिविक कह देंगे, आपने एक स्पेसिफिक नाम ले लिया, तो अब ये मार्फा में कन्वर्ट हो जाता था, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे बुक है, किताब है, आप उसे नकरा बोलते थे। लेकिन जैसे ही हम बात करते थे कुरान की, तो आपने
अब ये नकरा से मार्फा में मूव हो गया, तो दूसरी जबान में कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में मूव हो गया। इसमें एक और चीज समझ लें कि अरबिक में हम पढ़ते हैं कि नकरा को जब मार्फा करना होता है तो शुरू में अल लगा देते हैं। किताब को हम अल किताब कर देते हैं, तो शुरू में अल लगाने से वो नकरा मार्फा में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के कुछ रूल इंग्लिश में भी है, शायद फ्यूचर में पढ़ें कि बुक को द बुक करने से क्या हो जाएगा, तो बुक से पहले द लगाने से क्या फर्क पड़ता है। तो आप बस आसान जबान में ये समझ लें, नकरा के जो कानून थे वो कॉमन नाउन के लिए, और जो मार्फा के कानून है वो प्रॉपर नाउन के लिए। जी मैम, आगे चलें। अच्छा। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, अब हम थर्ड देखते हैं, हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं जो कि हम एक पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसे एज ए सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, हम कहते हैं आ क्लास। ठीक है, यानी वो एक क्लास है। एक क्लास का मतलब है कि वो, उसके अंदर 100 भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे एक से ज्यादा, तो हम उसे क्लास कहेंगे। तो क्लास का मतलब है कि वो कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह जब आप किसी टीम की बात करते हैं, तो टीम में आपके 11 प्लेयर्स भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स भी हो सकती हैं, उसमें ग्रुप मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी टीम होगी वो भी कलेक्टिव नाउन है, उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और एक टीम जब हम कहेंगे तो वो हम सिंगुलर काउंट करेंगे कि वो एक ही टीम है, लेकिन उस टीम में मेंबर्स एक से ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे क्लास वर्ड है, जैसे टीम वर्ड है, जैसे सॉर्म ऑफ बीस कहते हैं, तो उसके अंदर पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स कहेंगे या बुके ऑफ फ्लावर्स कहेंगे। तो उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, जैसे बंच है, बुके है, क्लास है, टीम है, इन सबको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब आपने किसी चीज को, एक ग्रुप को एक नाम देना होता है, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन के अंडर लेते हैं। अच्छा, उससे नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, जैसे अच्छा कि मैम, मैं वर्ड इन्हें बता ये रहा भी है। अरबिक से कोरिलेट कर दूं। हम्म। जैसे मैम ने जो एग्जांपल दी, जैसे जमात का वर्ड हम यूज करते हैं, मसाजिद का वर्ड यूज करते हैं। अब जमात एक वर्ड है, लेकिन जमात का मतलब ये होगा कि उसके अंदर काफी सारे लोग शामिल होंगे। जैसे मैम ने टीम की एग्जांपल दी, अब टीम एक वर्ड है, वाहिद का सीगा लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब अंदर काफी सारे लोग होंगे। तो मतलब कलेक्टिव नाउन से मतलब ये है सीगा वाहिद का यूज होगा, लेकिन उसके अंदर लोग काफी सारे होंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट जैसे वर्ड आपको बता रहा है कि कॉन्क्रीट वो चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हर वो चीज जिसको आप टच कर सकें और जो आपके सामने मौजूद हो, ठीक है, तो उसको हम कॉन्क्रीट कहेंगे। जैसे आपके सामने वॉल है, आप उसको टच कर सकते हैं, तो वो कंक्रीट नाउन में आएगी, यानी वॉल वर्ड जो है वो कंक्रीट आएगा, कंक्रीट। या कोई मेटल है, जैसे आयरन है, जैसे गोल्ड है, जैसे प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये सारे कंक्रीट नाउन है जिसको कि आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो एक टेंजिबल फॉर्म में आपके सामने है, तो उसको हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। अच्छा, इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी ऑपोजिट है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट का ऑपोजिट है। जैसे कंक्रीट वो चीजें होती हैं जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें, जो हमारे सामने मौजूद हो। एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं होती, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें फील करते हैं या हम उन्हें समझ सकते हैं, जैसे फीलिंग्स। ठीक है, जैसे अगर आप कहें कि कोई बहुत ऑनेस्ट है या कोई बहुत इंटेलिजेंट है। अब ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस को ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड जरूर कर सकते हैं। अगर हम किसी को बताना चाहें कि इंटेलिजेंट कौन होता है, तो हम बता सकते हैं कि जिसकी सूझबूझ ज्यादा होती है, जिसकी जिसको चीजें बहुत अच्छी समझ में आती हैं, या जिसको कोई बात समझाई जाए तो वो उसको उसकी मेरिट पे समझता है, तो वो इंसान इंटेलिजेंट होता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि इंटेलिजेंस को दिखाओ, तो हम इंटेलिजेंस को दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। हम सिर्फ उसकी क्वालिटीज बता सकते हैं कि ये क्वालिटीज अगर आप किसी इंसान में देखें, तो इसका मतलब है कि बहुत इंटेलिजेंट है। या अगर आप ये क्वालिटीज किसी इंसान में देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ऑनेस्ट है। तो जब हम किसी चीज को, जिसको हम दिखा नहीं सकते टेंजिबल फॉर्म में, कॉन्क्रीट फॉर्म में, जिसको हम
प्रेजेंट नहीं कर सकते फिजिकल फॉर्म में किसी के सामने, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी भी जो हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की या अरबी ग्रामर की, ये टेंजिबल फॉर्म में तो हमारे पास नहीं है। ये एक आइडिया के फॉर्म में हमारे पास है। उस आइडिया को हम इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आइडियाज जितने आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये असल में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी हम इसको किसी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम इसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपकी और मेरी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यही वो एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, जिसके थ्रू हम इन आइडियाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में समझे हैं। वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपकी मुख्तलिफ फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपको इस वक्त अगर इफ यू आर फीलिंग स्लीपी, या फिर आप एक्टिव हैं, या फिर आप इंथुजियास्टिक हैं, या फिर आप ईगर हैं इस वक्त कोई चीज सीखने के लिए, तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने अंदर। लेकिन ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं, हम इसका इजहार कर सकते हैं, हम इसे समझा सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, हम इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा आगे मैम, चलें। नहीं मैम, एक हाँ जी जी। दो बातें डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो मैम ये कि हम प्लान था 9:30 9:35 तक का, तो मुझे लगता है एक लेक्चर में सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस हो सकेगा, डिटेल में ठीक जाना है। चाहें तो। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह ना इनके, वो सब क्वेश्चंस करें ताकि फिर अंदाजा हो कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ अच्छा, हमारे मैसेजेस। पास टाइम कितना है? 9:35? मैम 9:30 में 40 मिनट्स की जूम की मीटिंग है, आपको पता है 40 मिनट्स के बाद मीटिंग वैसे एंड हो अच्छा। जाती है। तो ठीक जब है, तक एक ठीक है, मीटिंग ठीक। चलती है तब तक इंश्योर से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ एक टॉपिक एक मीटिंग में डिस्कस कर लें, फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ लें। अब जैसे मुझे ठीक है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। मैसेजेस में आए हुए हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले अगर क्लास में से कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछे, उसके बाद मैं मैसेजेस हम्म। वाले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है। क्लास में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अच्छा मैम, जैसे मुझे एक मैसेज में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हम्म। जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम्म। दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। जाहिर बात है, तो कोई कॉमन नाउन होगा या तो कोई प्रॉपर नाउन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है एक वक्त में वो कॉमन नाउन भी हो, एक वक्त में वो प्रॉपर नाउन भी हो। लेकिन ये बाकी है कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। अब ऐसा तो पॉसिबल हम्म। है ना कि एक वक्त में एक नाउन कॉमन नाउन भी हो, एब्स्ट्रैक्ट भी हो, प्रॉपर नाउन भी हो, एब्स्ट्रैक्ट भी हो, राइट? अच्छा, नहीं, ओवरलैपिंग आमतौर पे नहीं होती, अच्छा लेकिन तो एक ही एंटिटी के लिए डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर जैसे क्लास है। जी ठीक है, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, जनरल है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन भी है। हर क्लास क्लास होती है। जी जी मैम, और वही एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास है जो है कि वो कलेक्टिव नाउन, जी जी। जी। तो आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में जो सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक चीज क्लास जो है वो आपकी कलेक्टिव नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है, और अगर आप उसको कहते हैं कि ये बीएस की क्लास है, तो वो आप उसको प्रॉपर नाउन भी दे सकते हैं। मैम यही सवाल है एग्जैक्ट कि हमने जब हम्म। क्लासिफिकेशंस करनी होती है, तो ये इस तरह की हम्म। क्लासिफिकेशंस तो नहीं है ना कि एक वक्त में सिर्फ एक ही होगा। हाँ, हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो अच्छा, ये इंग्लिश का जी एक जी रूल है कि अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकें, अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रहे हैं और आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए एक सेंटेंस है, तो आप आगे वो लिख दीजिए। तो अगर आपकी जस्टिफिकेशन लॉजिकल है, तो वो आपका करेक्ट होता है आंसर। ये लेकिन इसका आप, रूल ऑफ द थंब है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ये भी हम कर सकते हैं कि हम कहेंगे ये नाउन भी है, ये नाउन भी है, एक वक्त में दोनों हम कह सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे पास चार्ट बना हुआ है और हमें इसे कैटेगरीज में पुट करना है, तो हम उसको दोनों में डाल देंगे और एक सेंटेंस लिख देंगे कि क्लास कैन बी considered as a common noun, it can also be considered as a collective noun, and if we are going to specify, then it will turn into a proper noun as well. अच्छा मैम, इस तो क्वेश्चन का एक मेन रीजन ये भी है कि आपको पता है डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज दी होती है। कहीं पे जी जी। कंपाउंड नाउन भी दिया होता है, डिफरेंट टाइप्स के दिए होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन हम्म। ये पैदा हो जाती है इसकी टोटल कैटेगरीज है कितनी। अब मिसाल के तौर पे जैसे कई किताबों में ना कंपाउंड नाउन भी दिया होता है, उसमें फिर उन्होंने यही हम्म। कंसेप्ट दिया होता है कि आपने दो वर्ड मिला, जैसे सी फूड हो गया, सी अलग वर्ड है, हाँ हाँ। फूड अलग वर्ड है, आपने दोनों को हम्म। मिला दिया।
ठीक है। हम्म। टेक्स्ट अलग चीज है, बुक अलग चीज है, आपने उसको टेक्स्ट बुक कह दिया। लेकिन जब हम ठीक है। टेक्स्ट फूड को कॉमन नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जब हम सी फूड को हम्म। कॉमन नाउन की कैटेगरी हम्म। में डाल सकते हैं, तो अलग से जी एक्स्ट्रा जी। कैटेगरी क्यों बनाई जाए कंपाउंड नाउन की? अच्छा, वो कंपाउंड नाउन नहीं होता, वो होता है कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है। वो हम नाउन से हट के एक दूसरी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे हम वर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक तो सिंगल वर्ड्स हम लेते हैं ठीक है। आइसोलेशन में कि एक एक वर्ड को लर्न कर रहे होते हैं, और फिर हम ये सेकंड कैटेगरी ये बता रहे होते हैं कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हम कंपाउंड वर्ड्स भी बना सकते हैं। जिस तरह सेंटेंस सिंगल होता है, फिर उसको ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कर सकते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड्स को कंबाइन करके हम फ्रेजेस भी बनाते हैं या कंपाउंड वर्ड्स भी बनाते हैं। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं आमतौर पे जो दो वर्ड्स को मिला के बनाए जाते हैं। फ्रेजेस वो होते हैं जो कि आमतौर पे दो तीन वर्ड्स एक साथ लिखे होते हैं, एक साथ बोले जाते हैं। तो वो एक अलग कैटेगरी होती है, लेकिन हम उसको नाउन नहीं कहते कंपाउंड नाउन, उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। वो एक डिफरेंट, हम आगे आएंगे तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो आप कह रहे हैं जो कंपाउंड नाउन की टर्मिनोलॉजी है, गलत टर्मिनोलॉजी है? गलत टर्मिनोलॉजी है, हाँ। ठीक। या हो तो सकता है किसी ने किसी बुक में किसी तरह डिफाइन की हो, लेकिन होता वो कंपाउंड वर्ड है बेसिकली। अगर हम नाउन में ही उसे लेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो आप यही पांच ब्रॉडर कैटेगरी, यही पांच रखी जाएंगी, राइट? और जी इसमें जी। भी आपने का ब्रॉडर ओवरलैपिंग हो क्रेडिट। सकती है कि एक वक्त में कॉमन नाउन भी हो सकता है, एक वक्त में वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं बिल्कुल। इसकी। ठीक बिल्कुल है हो हाँ। सकता है, बिल्कुल हो सकता किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे मूव करें। चलिए मैम, नेक्स्ट प्रोनाउन भी कर लें, अभी 5 से 10 मिनट्स है, तो फिर दो चीजें कवर कर है। लेते हैं। आगे चलते हैं, ठीक जी। है। अच्छा, अब नाउन्स का जो हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल मैंने बहुत सिंपल आपको एक वन लाइनर डेफिनेशन दी है, ठीक है। डिफाइन तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नाउन्स, क्योंकि ये मैंने प्लूरल लिखा है नाउन्स, तो इस वजह से मैंने आर लिखा, ठीक है। नाउन्स आर। नाउन्स क्या होते हैं? एक एक इंसान का नाम भी हो सकता है, मल्टीपल लोगों के नाम भी हो सकते हैं, एक जगह का नाम भी हो सकता है, मल्टीपल जगहों के नाम भी हो सकते हैं, चीज का नाम भी हो सकता है या चीजों के नाम भी हो सकते हैं, आइडिया भी हो सकता है या आइडियाज भी हो सकते हैं। अच्छा मैम, एक ठीक है। और काइंडली तो फेवर कर दीजिएगा। अगर आप हम्म। जमा का, जैसे आपने प्लूरल्स का वर्ड करना, तो अगर आप जमा का वर्ड यूज कर सके, सिंगुलर की जगह वाहिद का वर्ड यूज कर सकें, तो ज्यादा इजी रहेगा उनके लिए। जैसे आपकी वाहिद, बात कही अच्छा थी ना, अच्छा। जैसे सिंगुलर ठीक के है। लिए वाहिद कहते हैं, जैसे वाहिद जमा। यहाँ पे जमा है, तो ठीक। इसलिए हमने आर का वर्ड यूज कर लिया, ताकि इनकी ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में ना ज्यादा थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है। ठीक अगर है। जैसे हम एक से ज्यादा चीजों के लिए जमा का वर्ड यूज करते हैं, तो जब जी। हम जमा का वर्ड यूज करेंगे तो हम आर यूज करेंगे। और अगर हम वाहिद किसी चीज के लिए बात करेंगे, ऐसे नाउन्स की जगह अगर मैं खाली नाउन कर दूं, एस हटा दूं, तो फिर यहाँ पे मुझे इज यूज करना होगा। ठीक है, तो ताकि वो वाहिद हमें क्लियर हो जाए कि हम एक की बात करें या हम एक से ज्यादा की बात करें। अच्छा, बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है नाउन की कि नाउन नाम है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। और इस दुनिया में कोई भी चीज बगैर नाम के नहीं है। हो सकता है हमें उसका नाम पता ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई नाम ना हो। हमारी नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज बगैर नाम के एग्जिस्ट नहीं करती। तो नाउन क्या है? नाम है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में अपनी वोकैबलरी भी कह सकते हैं। जितनी ज्यादा चीजों के नाम हमें पता होंगे, तो वो नाम ही हमारी असल में वोकैबलरी होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या चीज होती है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिया शगुफ्ता, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग माय नेम अगेन एंड अगेन, मैं आई का वर्ड यूज कर सकती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। तो मैं अपने लिए आई का वर्ड यूज कर सकती हूँ, आपके लिए यू का वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, या जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनके लिए मैं ही का वर्ड यूज कर सकती हूँ, या अगर कोई खातून यहाँ मौजूद नहीं है उनके लिए मैं शी का वर्ड यूज कर सकती हूँ। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं हमारे, जो कि हम नाउन्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हो गया, ही, शी, यू। फिर हम अगर प्लूरल की तरफ जाएं, जमा की तरफ जाएं, तो उसके अंदर दे आ जाएगा। या हम सब लोगों के लिए बात करें तो इसके लिए वी आ जाएगा। तो ये जो छोटे वर्ड्स हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउन, ठीक है। तो इन प्रोनाउन की लिस्ट में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, मैं उनको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आई,
आई जो बात करने वाला है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह यू एक मुखातिब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज्यादा लोग भी मुखातिब हों उनके लिए भी यू इस्तेमाल हो सकता है, इसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद है ही एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर हम उसको पोजेशन में जाएं तो हम इसके लिए हिज भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शी एक फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर हम पोजेसिव में जाएं तो हमारे पास हर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जब जमा, हम बहुत सारे लोग जमा होंगे तो हम सब अपने लिए वर्ड यूज करेंगे वी का, WEV। वी का मतलब होता है हम सब। तो हम जब अपने लिए बात करेंगे तो हम, जब मैं हम कहती हूँ तो हम का मतलब होता है वी। अच्छा, अगर जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन वो ग्रुप की शक्ल में है, जमा की शक्ल में है, तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे दे। ठीक है। तो ये वो कुछ बेसिक प्रोनाउंस हैं। जब भी हम बात करते हैं तो बार बार ना अपना नाम लेते हैं ना दूसरों का नाम लेते हैं, बल्कि उनकी जगह हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। एक दफा शुरू में नाम ले लिया, उसके बाद हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे। तो इन प्रोनाउंस को हमेशा नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? अच्छा मैम, मैं इसको अरबिक में कवर कर देता हूँ। अरबिक में आपने एक चीज हम्म। पढ़ा होगा जमाइर के नाम से। आपने जो हम्म। जमाइर पढ़े, आप अरबी में दो जमाइर पढ़ते हैं ना, मुनफसल और मुत्तसल के मिले हुए और जो अलग से होते हैं। तो टेक्निकली जो अरबी के जमाइर हैं वो यहाँ पे प्रोनाउन है। हम्म। अच्छा, अरबी में आप पहले पढ़ते हैं गायब, फिर आप पढ़ते हैं हाजिर, फिर आप पढ़ते हैं मुतकल्लम। इसमें अपने जबान हम्म। याद किए होते हैं अरबी के अंदर। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये आपने गायब के पढ़े हुए हैं। इसे इंग्लिश में हम कह रहे हैं सेकंड पर्सन। इस तरह आप जो, सॉरी, थर्ड पर्सन। उसके अलावा फिर आप पढ़ते हैं हाजिर के, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, के सामने वाले का। इसे इंग्लिश में यू का वर्ड यूज करते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा मुतकल्लम, आना और नहनु। ये यहाँ पे हो जाएगा आई और मी वगैरह। तो बेसिकली जो आपने वहाँ पे जमाइर पढ़े हुए एग्जैक्ट वही चीज है। वहां पे जैसे आपके गायब के अलग जमाइर होते हैं, हाजिर के अलग होते हैं, मुतकल्लम के अलग होते हैं, एग्जैक्ट वही चीज यहाँ पे है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से। बस आप ये याद कर लें कि वहां पे गायब को कहते क्या है, हाजिर को कहते क्या है, मुतकल्लिम को कहते क्या है। और जिस तरह वहां पे मुजक्कर के अलग थे, मुन्नस के अलग थे, यहाँ पे भी यही होगा। मुजक्कर के अलग हो जाएंगे, मुन्नस के अलग हो जाएंगे। जैसे वहां पे मुतकल्लिम के लिए मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए सेम था, वैसे इंग्लिश में भी मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो आसान जबान में ये कि जो आपके अरबी में जमाइर है वो यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएंगे, बाकी सारे कानून सेम रहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा मैम, आगे चले। नहीं मैम, दो पे बस करते हैं क्योंकि मीटिंग एंड होने। नेक्स्ट टॉपिक है क्या वैसे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एडजेक्टिव से। नहीं मैम, ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा ये टॉपिक लेंदी हो होगा। जाएगा हाँ। क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ ये हाँ। अरबी में ना सिफ्त के नाम से पढ़ाया जाता है। तो मुझे ठीक है। मुरक्कब तौसीफी वगैरह डिस्कस करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो वहाँ पे हम एक ठीक है। मुरक्कब पढ़ाते हैं, मुरक्कब तौसीफी, उसमें हम सिफ्त को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव है, वहाँ पे सिफ्त के नाम से है। तो ये फिर सिर्फ के इंशाल्लाह, नाम से। जी जी, तो इसमें हम मुरक्कब तौसीफी पढ़ाते हैं। तो उसमें जब तक वो उसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे तो उनका एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह समझ फिर में नेक्स्ट नहीं लेक्चर आएगी, के लिए अच्छा। रखते हैं। इंशाल्लाह तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी जी जी टॉपिक मैम, को जी जी, जी एडजेक्टिव जी से मैम, कंटिन्यू करेंगे। जी जी मैम, जी जी मैम। इंशाल्लाह। बहुत ओके। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जी मैम, एक क्वेश्चन आया लाइबा की तरफ से कि जी जी। क्या कलेक्टिव नाउन और कंक्रीट नाउन कॉमन हाँ नाउन की हाँ। कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं? मतलब वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल, जैसे कोई एक ऐसा नाउन हो जो कि कलेक्टिव भी हो, कंक्रीट भी हो, कॉमन भी हो। कलेक्टिव भी हो, कॉन्क्रीट भी हो। अब जैसे मिसाल के तौर अच्छा, पर वो कहते टीम ज्यादातर हो गया। कलेक्टिव नाउन्स जो है, हाँ, नहीं, असल में ज्यादातर कॉन्क्रीट नाउन्स जो है, कलेक्टिव नाउन्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में फॉल करेंगे, जैसे टीम है, क्लास है, सॉम है। तो ये चीजें हम दिखा नहीं सकते ना किसी को, ठीक है, तो तो ये मैम मेन कॉन्क्रीट क्वेश्चन में नहीं उनका ये है आएंगी। कि एक वक्त में तीन चीजें हो रही है, वो कलेक्टिव भी हो हम्म। गया, वो अब्स्ट्रैक्ट हम्म। भी हो गया, वो कॉमन भी हो गया। हाँ। तो मतलब वो तीनों हाँ कैटेगरी बिल्कुल। में लग रही है। मेन क्वेश्चन उनका ये है।
दो तीनों में फॉल कर सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक चार्ट बना कर दूं और मैं उनसे कहूँ, कुछ वर्ड्स उनको दूं और उनसे कहूँ कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में इसको फॉल करें। बल्कि मैं आपको इसमें, अगर आप कहें तो मैं इनको एक छोटा सा चार्ट बना के आपको व्हाट्सएप कर दूं तो ठीक है आप मैम, इनसे वो मुझे शेयर कर लें। प्रैक्टिस के लिए भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा हाँ और हाँ, कहूँगा सॉल्व करके मुझे भेज दें। आप एक चार्ट ठीक है, बना दीजिए, बिल्कुल उनसे ठीक। कहें आइडेंटिफाई कर हम्म, दे कौन सा किस कैटेगरी में नाउन है विद रीजनिंग, तो साथ रीजन भी बिल्कुल दे ठीक देंगे है, तो फिर वो ज्यादा बहुत क्लियर आसान रहेगा। हो जाएगा इनके लिए। जी जी। ठीक है, उसको हम कर। किसी का कोई और क्वेश्चन है? एक सेकंड में, कॉल मैसेज है, मैं चेक कर लूँ। हम्म। नो सर, कलेक्टिव कॉमन नाउन क्लास या कंक्रीट या कॉमन दो। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? अगर आप माइक पे आके क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ऑडियंस कम है, तो माइक पे आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं लैबा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछना था कि कलेक्टिव नाउन आपने कहा, जैसे हाँ फ्लावर्स आपने कहा कि इसमें जो है वो नाम एक ही होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो वो प्रॉपर सॉरी कॉमन नाउन भी है जैसे फ्लावर हो गया, तो क्या ये हाँ हाँ। फ्लावर जो है वो कॉमन, अगर कोई चीज़ कलेक्टिव नाउन होगी तो वो मस्ट कॉमन नाउन भी होगी क्या? और इस तरह अगर कॉन्क्रीट नाउन होगी तो वो भी मस्ट कॉमन नाउन होगी क्या? अच्छा, जैसे मैंने कहा था बुके ऑफ फ्लावर, ठीक